नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। टीचर आईडी प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या, बहुतों को आईडी नहीं मिल पा रहा है। टीआरई 2 से जो 3 में आए हैं शिक्षक, वो भी परेशान है कि अभी तक सर हमको आईडी नहीं मिला है, तो वो चिंतित हैं। डीओबी में गलती है, अगर आईडी मिल गया है तो डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत हो रहा है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इससे घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका वेतन इससे रुकने वाला नहीं है। इससे अटेंडेंस बन रहा है। इस शिक्षा को सबसे बड़ा माध्यम वही था, तो अटेंडेंस बन रहा है। और आप न्यू हैं या टीआरई 2 से 3 आए हैं, तो आप अगर रजिस्टर में अटेंडेंस बना रहे हैं तो आपको और अभी फ़ायदा ही है, क्योंकि आप अगर लेट हो जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं है कि स्पष्टीकरण मेरे ऊपर आएगा। कभी न कभी तो लेट होता ही है। अभी जो स्कूल का टाइम 9 से 10 हुआ है, तो कभी 9:45 होगा, 9:56 हो जाएगा, 9:50 हो जाएगा, ऐसा समस्या आता है। 9 से 10 के बीच में अगर बना लिए हैं तो ठीक है, लेकिन 10:01 हुआ तो आपको, आपके ऊपर कार्रवाई या स्पष्टीकरण आ जाएगा, आपको जवाब देना होगा। अगर सही जवाब नहीं हुआ तो वो लोग डाँटेंगे या कुछ भी, जो भी बोले। तो ये एक समस्या है, तो इससे परेशान नहीं होना है। आप अगर जिला में आपका स्कूल है, किसी भी जिला में हो, या तो आपका प्रखंड में स्कूल है, उस जिला के प्रखंड में, तो आप वहाँ जाके बीआरसी में, या तो जिला में तो स्थापना में, या डीओ ऑफिस में जा कर के इसके विषय में बता सकते हैं कि अभी तक मेरा टीचर आईडी नहीं आया है, और मैंने जो ज्वाइनिंग किया है सारा प्रोसेस मेरा क्लियर है, मेरा प्राण वगैरह ये सब आ गया है, इधर सारा प्रोसेस चल रहा है, लेकिन टीचर आईडी नहीं आया है। तो वो उनका परेशानी है, वो टीचर आईडी जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा देंगे। इससे घबराना नहीं है, इससे परेशान नहीं होना, आपका मौज है। जब तक आईडी नहीं आ रहा है, आईडी आएगा तो आपको परेशानी ये बढ़ेगा कि आपका स्कूल इन नहीं हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है। ये समस्या हम लोग खुद झेल चुके हैं, तो ये परेशानी आता है, और इसी पे आज चर्चा करेंगे कि इसको सरल कैसे किया जाए, क्योंकि ये परेशानी पहले ज़्यादा ही होता था। इससे कैसे आप स्कूल इन और आउट करते समय सरल तरीके से, अगर इस तरह का समस्या आ रहा है कि आपका खुल नहीं रहा है, तो उसको कैसे आप क्लियर कर सकें। तो हम हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको हम इससे, इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको इसके बारे में सारी सुविधाएँ देंगे आपको। तो आप ये सबसे पहले जान लीजिए कि आपका अगर मोबाइल पुराना है, या स्टोरेज भरा हुआ है, या हैंग कर रहा है, सही से काम नहीं करता है, तो उस तरह के फ़ोन में ये खुलने में परेशानी लाता है। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आप आईडी भूल गए हैं, ई-शिक्षा कोष आईडी या टीचर आईडी भूल गए हैं, तो वो भी किस प्रकार निकाला जाएगा, तो वो आप ई-शिक्षा कोष के स्कूल आईडी से निकाल सकते हैं। और जिनका टीचर आईडी अभी तक नहीं आया है, तो वो भी अपना वहीं जा कर के देखेंगे। तो ये देखने भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक शिक्षक बन गए हैं, तो आप अपने बारे में, ऐप के बारे में ज़रूर जानें। अगर आपको मोबाइल में परेशानी होता है चलाने में, तो उसको भी देखना चाहिए और सीखना चाहिए, दूसरे शिक्षक से मदद लेकर के जानना चाहिए। तो स्कूल इन और आउट में सबसे पहले आते हैं। देखिए, ये अगर आपके पास आईडी है तो आप इस फिगर को देख कर के समझ पा रहे होंगे, और आईडी नहीं है तो समझिए कि जब ऐप आ जाएगा, प्ले स्टोर से ऑन कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका नाम आएगा और टीचर आईडी 8 अंकों का आएगा। यहाँ पर अटेंडेंस बनता है, इससे आपको उतना मतलब नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी आपको बता देंगे। और इससे मतलब है अटेंडेंस बनाना है। इसमें 2 तरह का अटेंडेंस है। स्कूल में आकर आपका ड्यूटी नहीं है, कहीं बाहर बीआरसी लेटर वगैरह या किसी तरह का मीटिंग है आपका चुनाव से संबंधित, तो उस समय मार्क ऑन ड्यूटी लगता है। इसी को टच कीजिएगा तो एक वहाँ के लिए अटेंडेंस बनता है, विद्यालय के लिए सेल्फ अटेंडेंस, और एक मार्क ऑन ड्यूटी बनता है। तो जब सबसे बड़ा जो परेशानी आता है किसी भी शिक्षक का, सबसे बड़ा परेशानी ये है कि यही नहीं खुलेगा। ऐप को जैसे टच कीजिएगा तो ये पहला पेज ही नहीं खुलता है। ये जो पहला पेज रहता है, जिसके बाद आप इसमें आइएगा, उसके बाद आपका अटेंडेंस वाला खुलेगा, तो यही नहीं खुलेगा। और दूसरा नंबर अगर ये खुलता है, तो यहाँ टच करने के बाद जैसे ही अटेंडेंस बनाने के लिए कीजिएगा, तो आपका ज़्यादा दिखेगा, 500 मीटर से आपका ज़्यादा दूरी दिखेगा आपका विद्यालय। उसमें मीटर दिखता है कि आप कितनी दूरी पे हैं, विद्यालय में रहिएगा फिर भी आपका ज़्यादा दिखेगा। तो इससे किस प्रकार इस परेशानी से आप मुक्त हो पाइएगा, तो उसको समझते हैं। तो ये पेज आपका खुलेगा ही नहीं। जिस पेज से आप स्कूल इन यहाँ टच कीजिएगा और अपना फ़ोटो आपका खिंचाएगा, उसके बाद आप जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका डेट बन करके आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका पहले खुलेगा ही नहीं, ये अंतिम पेज है।
जिसमें देखिए सेशन भी चल रहा है। तो ये पेज अगर आपका नहीं खुल रहा है तो सबसे पहला काम आप ये समझिए कि आपका अगर ई शिक्षा कोर्स का पहला पेज भी नहीं खुल रहा है या तो आप यहाँ आकर के फंस रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि अगर आपने गेट स्कूल लोकेशन या तो डाटा रिफ्रेश लोकेशन या डाउनलोड मास्टर डाटा को खोल लीजिए और इसमें ऊपर वाला टीचर वाला उसको आपको क्लिक कर देना है, इससे फ्रेश हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा परेशानी मिटता नहीं है, इससे समस्या का हल भी कभी-कभी नहीं दिखता है। तो आपको क्या करना है, इस पेज पे आने के लिए, अंतिम पेज पे आने के लिए सबसे पहले तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं और आपका दूरी ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको विद्यालय में एक जगह नहीं रहना है, परिसर में इधर-उधर घूमते-फिरते ही बनाना है अटेंडेंस को। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप मैप को ऑन कीजिए और लोकेशन को टच कीजिए। लोकेशन को आपको टच करना है और थोड़ा देर रुकना है, उसके बाद फिर ई शिक्षा कोर्स खोलिए और इसको खोल करके देखिए। और ये नहीं खुल रहा है तो इसको मिनिमाइज़ अगर किए हैं इस ऐप को तो उसको वहाँ से हटाइए, फिर से इसको खोलिए, 1-2 बार कीजिए और इधर-उधर घूमते रहिए। और उससे भी नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, नेट ऑफ करना है। सब क्लीन करके, मिनिमाइज़ में किसी चीज़ को नहीं रखना है, इसको इन या आउट के समय। क्लीन करके नेट ऑफ करना है, तो नेट ऑफ करने के बाद आपको ऐप को छूना है तो ये पेज तुरंत खुल जाता है नेट ऑफ करने के बाद। इसके बाद आपको रुक जाना है, इसको भूल से भी टच नहीं करना। फिर नेट ऑन को ऑन कीजिए और नेट ऑन करने के बाद इसको टच कीजिएगा, तो आपका ये अंतिम वाला पेज सेशन वाला चालू हो जाएगा सेशन। और अगर आप स्कूल इन किए हैं, आउट का समय कर रहे हैं ये काम कि हमको आउट करना है और खुल नहीं रहा है, तो यहाँ टच करके आउट कर सकते हैं। और कभी-कभी ये समस्या होता है कि आप नेट ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए, मैप ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, या तो रिफ्रेश लोकेशन कीजिए या गेट स्कूल लोकेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन आपका खुलेगा ही। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, सबसे बड़ा समस्या उसी समय होता है, टीचर परेशान हो जाते हैं। कभी-कभी दूसरे शिक्षक के मोबाइल में आईडी खोलने लगते हैं तुरंत। तो देखिए जब आउट होता है ना उस समय सारे शिक्षक को निकलना होता है, धड़पड़ी होता है। इस पे बोझ होता है इस शिक्षक को उस ऐप पे, और ये सबसे बड़ा समस्या है। और ये सरल उपाय इसका सबसे अच्छा है कि ज़्यादा देर नहीं, 2-3 मिनट और रुक जाइए, ऐसे ही खोलते रहिए ऐप को और थोड़ी ही देर बाद आपका ऐप खुल जाएगा एकदम बहुत ही आसानी से और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और देखिए ये सारी चीज़ों का अनुभव आपको धीरे-धीरे ऐप चलाने से भी सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन किसी परिस्थिति में अगर आपके शिक्षक साथी जिनको ज़्यादा जानकारी और वो ना हो और उस समय आप परेशान हो रहे हैं, तो ये काम आप अपने से कर सकते हैं। और कभी-कभी ऊपर से ही ज़्यादा एरर रहता है, तो आपको नोट कैंप अपने ऐप में रखना है, उससे लोकेशन वगैरह सारा चीज़ चले जाता है, डेट वगैरह, तो उससे फ़ोटो आप खींच सकते हैं। ये प्रमाण रहेगा कि हम स्कूल आउट किए हैं इतना टाइम 4 बजे के बाद ही, या स्कूल इन किए हैं हम 9 से 10 बजे के बीच ही, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ ही जाता है। हम लोगों को भी कभी न कभी ज़रूरत पड़ा था, क्योंकि वहाँ भी ऊपर भी समझ में आ जाता है कि ये खराबी है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने बताया। ये अंतिम पेज है और यही खोलने में सबसे बड़ा चुनौती होता है, और कभी-कभी जब परेशानी आता है, तो ये खोलने में होता है। और किसी-किसी का मोबाइल में अगर परेशानी होता है, तो उसको कभी-कभी रिस्टार्ट करना चाहिए फ़ोन को, क्योंकि उसमें खुलेगा ही नहीं, लोकेशन ही नहीं लेगा, तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो किसी भी चीज़ों से घबराना नहीं है, और आप हमारे चैनल पे दिल थाम के बैठिए, आपकी इस सारी समस्याओं को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपने समझा कि स्कूल इन और आउट के लिए आपको क्या स्पेशल करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात अंतिम में यही है कि जब आउट करते हैं तो उस समय, आउट के समय तुरंत 4 बज के या 4 बज के 1 मिनट में इतना धड़फड़ाना नहीं है, नहीं खुल रहा है। 2-3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद आपका आराम से खुलेगा, और नहीं तो वही नेट ऑफ करके इधर-उधर घूमते रहिए परिसर में और तब कीजिए, तो वो ले लेता है। और देखिए, एक बात सबसे महत्वपूर्ण कि बहुत बेर कतनो एक्सपर्ट हैं लेकिन हार जाइएगा। स्कूल इन करने गए हैं और ऐसा स्थिति हो गया है आपके साथ कि 9:55 हो रहा है, 9:57 हो रहा है और आप घबरा रहे हैं, अब 10 बज जाएगा, 10 बज के 1 मिनट हो जाएगा। क्या होगा? फिर स्पष्टीकरण आ सकता है, क्योंकि ये टाइम चले जाएगा कि 10 बजे के बाद इन्होंने स्कूल इन किया था। तो उस समय आपके जो एचएम है, उसके मोबाइल पे वो स्कूल आईडी चलाते हैं, तो स्कूल आईडी में सभी टीचरों का रहता है। तो उसमें जाकर के आप आराम से अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा, तब आउट करते समय उसी के मोबाइल से आपका अटेंडेंस बनेगा। इन करते समय भी उन्हीं के मोबाइल से, आउट करते समय उसी
मोबाइल से। ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। तो ये चीज़ आपको करना है। जब आपका टाइम ज़्यादा लिमिट भागे तो आपको अपने ऐप में खोल के परेशान नहीं होना है। आप अपना ऐप ज़रूर खोलिए, 1-2 बार में अगर काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो एचएम का खोलिए या तो दूसरे सर के मोबाइल में स्कूल आईडी खुलवाइए, जिनका अटेंडेंस बन चुका है, उसके मोबाइल में आप बना लीजिए। तो ये भी एक स्कूल इन के समय सबसे बड़ा समस्या यही है कि 9 से 10 बजे के बीच आप टाइम 10 बजे के करीब में चले गए हैं तो घबराहट होता है, और आउट के समय धड़फड़ी होता है, जाना है, जाना है। तो आउट के समय सबसे सरल उपाय यही है कि काम बिल्कुल नहीं कर रहा है तो 4 बज के 7-8 मिनट पे आपका काम आराम से करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये नेट ऑफ वाला फंक्शन या तो मैप ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, ऐसे हटाइए, मिनिमाइज कीजिए, तो ये सारे काम को करके कर सकते हैं। और ये सीख लीजिए कि इसको क्रोम से आप ई शिक्षा कोर्स को ऑन करना है, स्कूल में जाना है, यू डैश डालना है, पासवर्ड डालना है वहाँ का, ये प्रॉब्लम मैथ का भरना है और साइन इन करना है। उसके बाद ये करने के बाद आपका नंबर आ जाता है, इस प्रकार खुल जाएगा स्कूल। देखिए जहाँ पर जितने शिक्षक रहेंगे वो दिखाएंगे, स्टूडेंट रहेंगे वो सब दिखाएंगे। तो इसमें आपको टीचर वाला में आ जाना है। देखिए बगल में ट्रांसफर वाला है, टीचर वाले में जैसे ही टच कीजिएगा तो टीचर वाले में कीजिएगा तो इस प्रकार एक कॉलम आएगा, ये नहीं आएगा तभी, ये सादा रहेगा उसके। तो इसमें 3 लकीर आ जाएगा, इसको टच करना है तो ये निकल के आएगा उसके बाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टीचर अटेंडेंस रिपोर्ट है, इससे आप टीचर का अटेंडेंस देख सकते हैं। और वो आपको देखना नहीं है, आपको टीचर रजिस्ट्रेशन में जाना है और चले गए तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। ये लंबा सा भरने वाला रहता है, लेकिन इसमें आपको ये वाले माना है नियुक्ति की प्रकृति में। और यहाँ पर स्कूल टीचर या रेगुलर जो भी टीचर हैं आप वहाँ खोल करके बीपीएससी डाल देना है। वो जैसे ही टच कीजिएगा तो ये उसी में खुलेगा, इसी में वो बीपीएससी वाला जैसे ही टच कीजिएगा तो अभी जितने भी शिक्षक आ रहे हैं भर्ती में तो बीपीएससी है, ये हो जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका सर्च जैसे ही मारिएगा तो ये आ जाएगा, और इसके नीचे जितने भी शिक्षक होंगे सारे के एक ओर से आईडी आ जाएगा। वो जो पेज की बात हम बोले थे, टीचर में जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद, टीचर में जाने के बाद इधर साइड से इसको क्लिक कीजिएगा तो उसमें टीचर वाले के ऊपर में जाइएगा तो ये खुलेगा। सारे पेजों को खोल खोल करके आप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं। इसमें नियुक्ति में चल जाएगा और नियुक्ति में आपको स्कूल टीचर में जाना है और उसके बाद यहाँ सर्च मारना है, नीचे सर्च मारिएगा जैसे ही तो आपके सामने ये आईडी नंबर रहेगा। और अस्थाई अभी रहेगा, अभी नया ज्वाइनिंग हुआ है या अभी भी तैयारी 2-1 कोई भी है तो अस्थाई है, उनका रेगुलर है जो पहले से हैं। और इधर आपका नाम रहेगा और इधर जानकारी और ज़्यादा रहता है, आप खोलने भी सीखना आपको है स्कूल आईडी को। और इस प्रकार आप अपना ऐप खोल करके वहाँ टीचर आईडी लगा करके पासवर्ड बना सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड करके 1 2 3 4 से 6 तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये बात जान लीजिए कि आपको टीचर आईडी जो है, टीचर आईडी के साथ जो आपका पासवर्ड रखना है हमेशा ध्यान के रूप में सरल रखना है, क्योंकि आपका आईडी कभी कभी आने के बाद ऐसे एरर हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इंस्टॉल किए हैं और फिर से टीचर आईडी डाल करके पासवर्ड डालना होगा। और पासवर्ड अगर पेचीदा रखिएगा, क्योंकि उसमें कोई खजाना है नहीं, आपका अकाउंट नंबर नहीं है जो कि कोई हैक कर लेगा, कोई ले लेगा पैसा। तो सरल रखना है, 1 से 6 तक रख सकते हैं, 6 से उल्टा के रख सकते हैं या 5 बार 6 रख सकते हैं, कुछ भी सरल रूप रखना है जिससे आपको बनाने में, अटेंडेंस बनाने में किसी भी तरह का परेशानी ना होगा। आप एक बात याद रख लीजिए कि डीओबी में गलती है तो एक बार जा करके आप अपने परेशानी को बता दीजिए। और टीचर आईडी या ई शिक्षा कोर्स आईडी अभी तक नहीं मिला है, तैयारी 2 से 3 में आए हैं उनको नहीं मिला है, तो आप वहाँ जा करके बता सकते हैं। इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपका अभी मौज है कि आप रजिस्टर में अटेंडेंस बना रहे हैं, आपको टाइम टेबल का पूरा फिक्स नहीं है कि 9 से 10 बजे के बीच पक्का नहीं आए तो मेरा दिक्कत हो गया, या 4 बजे अटेंडेंस के पीछे मेरा दिमाग खाया जा रहा है। क्योंकि हमने ज़्यादातर शिक्षकों को देखा जो न्यू आए हैं उसका अटेंडेंस 4 बजे के बाद उनको अपना मोबाइल दूसरे शिक्षकों को देना ही पड़ता है, सर मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का समस्या आ रहा है। तो ठीक है, आपने मेरी बातों को सुना और समझा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।